संटा घोष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक बेटा है 18 साल का, वो मानसिक रूप से बीमार है। तो महाराज जी, ये किसके कर्मों का फल है महाराज जी? उसकी हालत ये अपने उसका कर्म, कर्म है या आपके भी कर्म है? अपने कर्मों का। आपका कर्म उसमें साथ मिला हुआ है जो आपको दुख भोगना है। वही पुत्र स्वस्थ होता, पढ़ लिख करके अच्छे, तो वही आपको सुख देता ना। तो उसमें आपके पुण्य संयोग थे। अब आपका पाप है जो ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसको देख देख करके जलो और दुखी हो और परेशान हो। तो आपका भी कर्म है और उसके शरीर की खराबी उसका कर्म है, लेकिन वो आपका पुत्र बना, इस संबंध से आपका भी कर्म है। अरुण जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूं, तब से जिंदगी को बदलता हुआ देख रहा हूं। सवाल भी कम हो गए हैं और शिकायतें भी समाप्त हो रही हैं, लेकिन इच्छाओं की ओर आकर्षित हो जाता हूं। गलतियां रोज हो जाती हैं, जागरूक रहते हुए भी। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अपने आप को मजबूत करें? गलतियां ना हो तो ही सत्संग का प्रभाव। जैसे हम झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और खिड़कियां खुली हैं, फिर धूल भर गई, तो क्या फायदा हुआ पोछा लगाने से, झाड़ू लगाने से? तो शास्त्र स्वाध्याय, संत संग, साधु समागम के द्वारा हम अपने हृदय को पवित्र करना चाहते हैं। गंदी आदतें, गंदे खान पान, इनका हम त्याग करना चाहते हैं। त्याग किया, फिर भी हमसे गलती हो रही, तो फिर धूल भरी आंधी आई, हमारे हृदय को गंदा कर गई, तो हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में असफलता हमें प्राप्त हो रही, तो हमको गलतियों को बंद करना होगा। देखो, घड़े में अगर एक छेद हो और हम पानी भरना चाहे तो पूरा नहीं भर पाएंगे। छेद बंद कर दो, एक एक बूंद डालते रहो, तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही हमको पहले गलतियों को छोड़ना होगा। जो गलतियां खान पान आचरण में हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आप वयस्क हो चुके हैं। अवस्था जो गलतियों वाली है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको कंट्रोल में होना चाहिए, हर इंद्री कंट्रोल में होनी चाहिए, और आप परमार्थ के पथिक बने और जीवन का परम लाभ ले। परमानंद क्या है? परमानंद क्या है? भगवदानंद। हम उधर बढ़े, आखिरकार शरीर छूट ही जाएगा। शरीर छूटने के पहले यदि आगे की व्यवस्था अच्छी नहीं की तो पछताना पड़ेगा। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। नहे रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। कोई नहीं रहा, सबको काल खा गया। हमारे भी तुम्हारे जीवन को काल नष्ट कर देगा। इसलिए हमको गलतियों से बचाकर अपने जीवन को अब लो नसानी, अब ना नसे हो, हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। हम गलतियों से परास्त तब होते हैं जब हम सहन नहीं कर पाते। हमारा मन बोला कि हमको अमुक चीज खानी है, वो अधर्म युक्त है, नहीं खानी। तू चाहे लाख बार कहे नहीं खानी, नहीं हमें करना। तो अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे तो मन आपको परास्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर वो इतनी व्यथा पैदा करता है हमारे अंदर कि हम सह नहीं पाते और हम उसके दस्तखत कर देते हैं, हाँ मिला देते हैं। अगर धर्मयुक्त मांग है तो हम पूरी करेंगे, और धर्मयुक्त मांग नहीं तो हम तेरी कदापि नहीं पूरी करेंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसा हमको निश्चय रखना चाहिए। जब तक आप मन के प्रति कठोर नहीं बनेंगे तब तक गलतियों से बच नहीं सकते। हम लोग मन को बहुत दुलार करते हैं। अगर मन की गलती हम खुला लाने लगे तो अभी सुधर जाए, लेकिन हम छुपाते हैं, हम मन को सपोर्ट करते हैं। अगर मन को सही करना है तो मन की गलती को हमें चौड़े पे लाना होगा, हमें युद्ध करना होगा मन से, हमें थोड़ा हट करनी होगी मन से। जीत जाएंगे, क्योंकि वो आपके पावर से ही पावरवान है। खास बात यह है, उसका कोई बल नहीं है, वो आपके ही बल से बलवान है। आपने ना हट कर लिया ना, तो उसको ना में रुकना पड़ेगा। और जहां आपने कहा ना और उसने 100 बार आपको प्रेरित किया हाँ बोलो,
हाँ बोलो ना, तो आपको लगता है यार इस अशांति से तो अच्छा है भोग ले, इस जलन से तो अच्छा है यार खा ले, इस जलन से तो चलो यार पी लेते हैं। बस यही कमजोरी हमको नरकगामी बना देती है, यही कमजोरी हमको परास्त कर देती है, और जो मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है उससे हम वंचित रह जाते हैं। हमें थोड़ा कठोर बनना होगा अपने मन के प्रति, अपने मन के प्रति क्षमाशील नहीं होना है, दूसरे के प्रति क्षमाशील होना है, अपने मन को दंड देना है। 3 दिन भोजन बंद, उसी को तो दंड मिल रहा है। हम तो अविनाशी के बच्चा हैं, अविनाशी स्वरूप है। चलो 3 परिक्रमा एक दिन में लगाओ वृंदावन की। अब वो होश ठिकाने उसके हो गए कि 3 दिन भोजन ही नहीं मिलेगा अगर ये गलती हो गई। ऐसा तो ये दंड है मन को दंड देना। अपने आप इसको हम ठीक कर लेंगे। अब इन सब बातों को लोग प्रयोग नहीं करते, और जब मन जहां जैसा चाहा वैसा करते रहते हैं, इसलिए इंद्रियां बहुत बलवान हो गई, मन बलवान हो गया और हम निर्बल हो गए। हमारे बल से ये बलवान हो गए और हमें निर्बल करके अपना गुलाम बना लिया। जब जो चाहते हैं वो वैसा करवाते हैं। प्रायः हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। अगर हम कठोर हो जाएं, थोड़ा सा संभल जाएं, तो ये सैनिक हैं, आप राजा हैं, आप जैसा चाहो वैसा इनको घुटने पे ला सकते हो। लेकिन आज वो सैनिक होते हुए भी वो हमको घुटने पे खड़े किए हैं, अंदर ही अंदर दबकावे, नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लड़ो तो थोड़ी देर मन से, लेकिन मन से 1 मिनट भी आप लड़ना नहीं चाहते। इतना दुलार करते हैं मन को कि वो जहां बोला तहां दस्तखत कर दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि पता है अगर नहीं किया तो जलाएगा। उसी जलन को जो सह गया वही महात्मा। जो काम क्रोध लोभ आदि के वेग आते हैं, जलन आती, उसी को सहना, परमार्थ पे चलना होता है, उसी को सो। यम ही न व्यथ्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाए, जो इस व्यथा से व्यथित नहीं होता, उसे सह जाता है, वही परमात्मा पद को प्राप्त होता है। इसलिए मजबूत बनिए, अपने मन से लड़िए और नाम जपने का प्रयास अधिक कीजिए। जितना हो रहा है उससे और अधिक कीजिए, तो आपको बल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। रेणु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 34 साल बिना भजन के बीत गए। पिछले 1 वर्ष से आपको सुनना प्रारंभ किया महाराज जी। अब ऐसा लगता है कि पता नहीं प्राण कब निकल जाए, और भजन भी अभी शुरू ही किया है महाराज जी। इतने साल व्यर्थ निकल गए, इसी की चिंता सताती रहती है। ठीक बात है, ऐसा चिंतन होना चाहिए। पर अब जो बची उसको संभाल लो, जो आयु बची है उसको संभाल लो, इसी से काम बन जाएगा। अंतिम समझ जाए, फाइनल समझ जाए तो सब संभल गया। प्रारंभ मान लो बिगड़ गया, लेकिन अंतिम संभल गया तो सब संभल गया। देखो अंतिम संभलने में, जैसे नारायण का नाम अजामिल ने उच्चारण किया, बड़ा पापी था, वैश्यागमन करता था, बड़ा पवित्र था, लेकिन अंतिम समय अपने पुत्र को बुलाने के निमित्त से उसने नारायण ऐसा पुकारा, काम बन गया। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूत की फांसी काट दी और उसको मुक्त कर दिया। तो अगर अभी उसको तो इतना ही केवल अवसर मिला एक बार नारायण उच्चारण करने का, अपने को तो बहुत बार अभी अवसर है। हम जितना जिंदा है उतना खूब राधा 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 नाम रटे, निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। अब हमें चिंता नहीं करना, पश्चाताप तो होना चाहिए कि अगर हम बचपन से भजन करते होते तो कितना सुंदर होता, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। पर अब जितना जीवन बचा है, हम उस जीवन को भगवान को अर्पित कर दें, उस जीवन को भजन में लगा दें, यही सार्थकता है। भजन ही जीवन है। चाहे जितना बैंक बैलेंस जमा कर लो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी बढ़िया गाड़ी खरीद लो, चाहे जितने सुंदर पत्नी पुत्र पति आदि हो, मरना है यहाँ। और जब मरना है तो कुछ साथ ले जाना नहीं है। तो हम अपना काम बना लें, जैसी परिस्थिति में भगवान रखें वैसी परिस्थिति में रहे, और राधा 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 नाम जप करते रहें, जिससे हमारा लोक परलोक सब बन जाए। अगर इस जन्म में भजन नहीं किया तो अगला जन्म पता नहीं कौन से पशु पक्षी का हो, हमें क्या भरोसा। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम ही तुम्हें बचाएगा। राधा राधा जितना रटो, जितनी श्वासें बची हैं उतनी श्वासें तो भगवान में लगा दो।